खबर पटना से है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए हैं। यही वजह है कि कुछ भी बोलते रहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि वो 15 साल से बिहार के सीएम हैं और इस तरह के बयान देते हैं। वहीं 4.5 लाख नौकरी के पद खाली हैं। इसी के साथ कहा कि नीतीश आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी है और 5.5 लाख नौकरी देने हैं। ये भी कहा कि नीतीश कुमार ये शासन में 60 घोटाले हुए हैं और 30,000 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है। वहीं जल जीवन हरियाली मिशन में 24,000 करोड़ का भी घोटाला किया गया है। कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए। और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, तो उसमें 24,000 करोड़ का बजट है। उसमें भी जो है पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और आरटीआई से ये जानकारी मिली कि अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया। आपको बता दें कि खबर पटना से है, जहां तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए हैं। यही वजह है कि अब वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि वो 15 साल से बिहार के सीएम हैं और इस तरह के बयान देते हैं। वहीं 4.5 लाख नौकरी के पद भी खाली हैं। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इसी के साथ कहा कि साथ ही उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी है और 5.5 लाख नौकरी देनी है। ये भी कहा कि नीतीश कुमार के शासन में 60 घोटाले हुए हैं और 30,000 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया है। वहीं जल जीवन हरियाली मिशन में 24,000 करोड़ का भी घोटाला हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव रण में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, ऐसे में जनता के बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ राय है? जी बिल्कुल, बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। तेजस्वी यादव जब भी अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हैं और इसी दौरान आज उन्होंने फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। हमला के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल थक गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ इसलिए बताया क्योंकि नीतीश कुमार उनके बयान को कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इस पे नीतीश कुमार ने तंज कसा था कल और कहा था कि वो पैसा कहां से लाएंगे, जेल से लाएंगे पैसा। इसी के जवाब में आज उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं, जिसमें जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो घोटाले हुए हैं उसका जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के राज में पूरे 5 साल के कार्यकाल में 60 घोटाले हुए हैं। जी, साथ ही आप इससे ये भी जानना चाहेंगे कि जनता के सामने 15 साल बनाम 15 साल का ऑप्शन है, ऐसे में किसके शासन को जनता बेहतरीन मानती है? क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, बिहार विधानसभा को कवर करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन अगर अलग अलग एरिया की बात करें तो यहाँ पे कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा हावी है। और 15 साल बनाम 15 साल की जहाँ बात है तो 15 साल जो नेता हैं वो 15 साल को भुलाने में लगे हुए हैं। जो एनडीए के नेता है वो लगातार कह रहे हैं कि जो राजद का 15 साल था काफी डरावना था, भ्रष्टाचार चरम पे था, उसको एनडीए के जितने नेता हैं भुलाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो आरजेडी के नेता है नीतीश कुमार के 15 साल को सबसे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। तो लड़ाई जो है कांटे की है, दोनों का अपना अपना तर्क है और अपने अपने तरीके से दोनों ही पार्टियां दोनों ही खेमा राजनीति कर रही है। जी अभिषेक, नौकरी को लेकर भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, ऐसे में उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है? जी एक बार अपना प्रश्न दोहराएं फिर से।
जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर भी निशाना साधा है, तो ऐसे में उन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने नौकरियों पे सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि 4.5 लाख नौकरियों के जो पद हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में खाली है, तो उन पदों को भरा जाएगा और उन पदों के लिए जैसी हमारी सरकार आएगी उन पदों पर नियुक्ति जारी की जाएगी और पहली जो कैबिनेट होगी हमारी मंत्रिमंडल की, तो उसमें इन पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। जी तो अभिषेक जी, क्या ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल सकती है बिहार में? देखिए, ये तो राजनीति का, आप आज से 2014 के चुनाव की बात करेंगे तो केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने भी सभी के खाते में 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो एक जुमला बन गया। तो कहीं न कहीं युवाओं को प्रभावित करने में सक्षम नहीं दिखता है और प्रभावित करने में उतना सफल नहीं दिखता है, क्योंकि कोई भी युवा जो बिहार का है वो मानने में थोड़ा सा ऐतराज कर रहा है कि आखिर कहां से 15 लाख नौकरियां दी जाएंगी बिहार में। जी अभिषेक, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जी को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर लोगों को क्या कुछ अलग अलग राय है, किसका ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, अगर हम तेजस्वी की बात करें तो युवाओं का फोकस तेजस्वी पे अधिक है। जो युवा है, खासकर जो बेरोजगार युवा है, जो मजदूर है, जो कृषक है, खेतिहर जो मजदूर है, जो किसान है, वो मुख्य रूप से नीतीश कुमार से काफी खपा है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार पे उनकी दिलचस्पी दिख रही है, मोदी सरकार से उतने खपा नहीं है, क्योंकि अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो डायरेक्ट तो खुल के बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से धारा 370 खत्म किया है, राम मंदिर का निर्माण कराया है, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और कहीं न कहीं ये बेनिफिशियल है। लेकिन वहीं अगर राज्य सरकार की बात करते हैं हम उनसे, तो राज्य सरकार के खामियों को गिनाने में लगे रहते हैं कि लॉकडाउन में किस तरह नीतीश कुमार के द्वारा जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें आने नहीं दिया गया, साथ ही किसानों को तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, जो मजदूर हैं उनको काफी यातनाएं झेलनी पड़ी, जो छात्र हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगातार 5 साल से कोई सरकारी नौकरियों में वैकेंसी नहीं निकली है, तो ये जो युवाओं का रुझान है वो सामने आ रहा है और कहीं न कहीं जो युवा है वो फोकस दिखते हैं महागठबंधन की ओर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए।